नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैक्टस इन जलंधर में। आज कुछ ऐसे प्लांट की करेंगे, थोड़ा डिफरेंट है। कैक्टस प्लांट्स ये ऐसे हैं जिनमें कि काफ़ी छोटे प्लांट्स भी होते हैं, तो वो भी फ्लावर देने लगते हैं। उनमें से ही एक प्लांट आज हमने चूज़ किया अपने डिस्कशन के लिए। कुछ व्यूअर्स ने भी बोला था कि इस प्लांट के बारे में बताइए, तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा हमारे इस प्लांट के ऊपर, रेब्यूशिया हिलियोसा। देखिए ये कितना छोटा, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं ये बड़े नहीं साइज में होंगे। ये देखिए ये स्टेज है, ये बिल्कुल ही छोटा प्लांट है, ये दोनों स्टेज में छोटे। ये थोड़ा सा साइज इससे बड़ा है, तो बड़े बहुत ज़्यादा आप सोचेंगे ये बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, तो नहीं रहेंगे। ये ऐसे ही छोटे छोटे क्लम्प बनाएंगे, बहुत ज़्यादा इस रेंज में बड़े नहीं होते प्लांट्स ये वाले रेब्यूशिया के जितने भी हैं। अभी हम पर्टिकुलर हिलियोसा के बारे में बात करते हैं, मगर रूल्स जो है तकरीबन कॉमन है सब प्लांट्स के लिए। तो जो रेब्यूशिया हिलियोसा है, ये प्लांट हमारा बोलीविया में पाया जाता है और काफ़ी हाइट पे रहता है। और इस प्लांट को पर्टिकुलर चाहिए क्या, सबसे पहले तो इस प्लांट की सॉइल जो है, सॉइल 100% पोरस चाहिए जी। पोरस में आप इसको, ये नहीं है कि कोई रेत में लगा दें या किस में लगा दें, पोरस में आपको 100% पोरस चाहिए कि आप ऊपर से पानी डालें और नीचे से पानी ये निकल जाए, ताकि इसमें पानी की स्टैगरिंग बिल्कुल ही ना हो। इस प्लांट में यदि पानी हल्का सा भी ज़्यादा खड़ा रहेगा तो ये प्लांट ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि है यहाँ पर प्लांट, और प्लांट ये ख़त्म हो जाएगा। इस प्लांट की खूबसूरती ये है कि इस प्लांट का पहले तो मैं चाहता हूँ कि डिज़ाइन देखिए आप, मैं सोहेल की बात भी करता हूँ, आप मैं डिज़ाइन दिखाना चाहता हूँ। देखिए कितना ब्यूटीफुल पैटर्न है इस प्लांट का। कई बार कुछ सेलर्स इसका बड़ा ऐसे ही साइज़ करके दिखा देते हैं जी, बहुत बड़ा प्लांट है, मगर प्लांट का साइज़ छोटा ही रहता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मदर्स जो है वो हार्डली आप लगा के चलिए 3-4 सेंटीमीटर तक चले जाएंगे, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं रहता ये प्लांट्स। बहुत बड़ा आप सोचे तो इतना बड़ा नहीं होता, मगर ब्यूटीफुल बहुत है ये प्लांट। ब्यूटी इसमें आप देखिए कि इस प्लांट की सॉइल, हम बात कर रहे थे कि ब्यूटी भी आपसे फ्लावर्स की भी डिस्कस करेंगे। सॉइल जो है इस प्लांट की आप देखिए 100% पोरस चाहिए। ग्रिटी जिसको कहते हैं कि आप ज़्यादा यूज़ कर लेंगे, जिसको कहते हैं कि पथरीली वाली सॉइल, आप पत्थर यूज़ कर लीजिए। मैं पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, अब भी डिस्कस कर रहा हूँ कि आप सिंडर पे अकेले फिक्स ना होइए, क्योंकि कई बार क्या होती है कि कोई मटेरियल आपके पास वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है, मगर फिर भी आप उस मटेरियल के पीछे लगे रहते हैं कि वही मटेरियल चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने सिंडर ही यूज़ करना है। सिंडर प्रेफरेबल इसलिए होता है कि ये ड्राई जल्दी होता है, ड्राई जल्दी होगा तो पानी ज़्यादा मांगेगा, पानी ज़्यादा मांगेगा तो ग्रोथ थोड़ा परसेंटेज जो है वो ज़्यादा बढ़िया रहती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सॉइल के। मगर आप इसको नॉर्मल सॉइल में भी बहुत बढ़िया लगा सकते हैं, जो भी पोरस सॉइल होगी। तो इस प्लांट के लिए सबसे पहली जो चॉइस है वो पोरस सॉइल है। कोई भी पोरस हो, ग्रिटी सॉइल है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्लांट को सबसे पहला तो चीज़ यही चाहिए कि सॉइल जो है 100% पोरस। दूसरी चीज़ इस प्लांट की आप देखिए कि सनलाइट। अब जब मैं टॉपिक सनलाइट पे आता हूँ, मैं टॉपिक्स कई चलते रहेंगे सनलाइट के, क्योंकि आजकल जो सनलाइट है हमारे यहाँ की 46/7 चलती है, तो वो इतनी को स्क्रॉचिंग सनलाइट है, मैं उसको, उस सनलाइट को कभी आपसे डिस्कस ही नहीं करता। आप सोच के चलिए, जो नॉर्मल सनलाइट है वो 40 डिग्री टेम्परेचर तक हम गिने, या 42 अप टू, बस उससे ज़्यादा जब आपके यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसका मतलब है कि वो स्क्रॉचिंग सनलाइट है, वो प्लांट को ख़राब करेगी ही करेगी। तो ये प्लांट फुल लाइट में आप रखें, मगर स्क्रॉचिंग सनलाइट में मत रखें, क्योंकि वैसे ही बहुत छोटा है। मैं एक चीज़ कहता रहता हूँ कि जिस प्लांट पे जितने कम कांटे होंगे, इस पे कोई कांटे है ही नहीं है, जिस प्लांट पे जितने कम कांटे होंगे उसको उतनी ही ज़्यादा जो है सनलाइट जो है कम चाहिए। जितने ज़्यादा कांटे होंगे, कांटे इसको प्रोटेक्ट करते हैं सनलाइट से, इसमें कोई भी नहीं है, तो इसलिए इसको लाइट जरूर दें। डायरेक्ट सनलाइट, सीधी जो स्क्रॉचिंग हीट है वो मत दें। सुबह की लाइट आप दे सकते हैं, मगर हमारे यहाँ तो सुबह की लाइट भी जो है 45-46 वाली है, तो हम लोग वो भी नहीं दे सकते इसको। तो इसको आज के टाइम पे जो अभी टेम्परेचर चल रहा है तो शेड में रखें, शेड नेट लगा के रखें।
और लाइट में रखें, फुल लाइट इसको मिले प्लांट को, तो प्लांट को लाइट मिलती रहेगी तो ग्रो करता रहेगा। वाटरिंग का शेड्यूल, इस प्लांट को आप देखिए कि हम लोग 1 इंच तक बोलते हैं दूसरे प्लांट्स में, इसमें आप देखिए यदि दूसरे प्लांट को आप वीकली पानी दे रहे हैं तो इस प्लांट को 2-3 दिन ज़्यादा आप निकाल के, यानी कि 10 दिन बाद पानी दीजिए, जो आपका नॉर्मल शेड्यूल है सॉइल के हिसाब से, टेम्परेचर और एरिया के हिसाब से। इस प्लांट में आप 2-3 दिन छोड़ दें, मतलब पानी इसके अंदर रुकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आप कम टाइम में पानी दे देंगे तो ये ख़राब होने के चांसेस है, क्योंकि रोटिंग इस प्लांट में ज़्यादा होती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस प्लांट में ज़्यादातर, क्योंकि इस प्लांट की जो अब देखिए रूट्स है, ये बड़ी सॉफ्ट रूट्स हैं। देखिए अभी ये स्टार्ट हुई है, बिल्कुल थिन रूट्स है, ये अभी रूटेड हो रहा है प्लांट, देखिए। और बिल्कुल थिन रूट्स होने के कारण ये प्लांट अभी, इसको यदि हम ज़्यादा पानी देते हैं तो ये रूट्स जो है वो गल जाती हैं, जिससे कि रोटिंग हो जाता है, प्लांट ख़राब हो जाता है। तो इसको पानी तभी देना है जब पूरा ये प्लांट आपको लगे कि वाकई ये प्लांट ड्राई हो चुका है। तो पहला चीज़ तो यही है कि ड्राइनेस इस प्लांट में चाहिए, तभी पानी दे। इसके बाद हमने पेस्ट के लिए आए इस प्लांट में। पेस्ट इस प्लांट को ज़्यादातर नहीं लगता है, क्योंकि पेस्ट नॉर्मल हमारे यहाँ होता है कि मेलीबग लगता है। मेलीबग इस प्लांट में आपको दूर से ही नज़र आ जाएंगे, तो इस प्लांट में मेलीबग्स नहीं लगते। फ्लावरिंग इस प्लांट की बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, आपको दिखाएंगे भी कि ऐसे फ्लावर्स हैं। अभी आप देखिए कि इस इतने छोटे प्लांट पे भी ये बर्ड्स आए हुए हैं। मैं अभी दिखाना ही चाहता था, ये देखिए, मैं उठा के दिखाता हूँ। देखिए ये 2 बर्ड्स हैं, ये अभी देखिए, अभी प्लांट रूट भी नहीं पकड़े मगर बर्ड्स आ गए हैं इसके ऊपर। ये अभी फ्लावरिंग देगा, और फ्लावर जब ये प्लांट देता है तो इतना ब्यूटीफुल प्लांट लगता है कि आप इसी से मैच हो ही नहीं सकता। ये कैक्टस प्लांट्स की ब्यूटी सी ये है कि ये नॉर्मल प्लांट से अच्छे हैं। इसमें भी देखिए ये सारे फ्लावरिंग बड है, इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5, इवन जितने प्लांट्स हमारे इस सेगमेंट में हमारे पास है, रिबूशिया हिलियोसा, सब पे अभी फ्लावर बड आए हुए हैं। चाहे उसने रूट पकड़ी है चाहे नहीं पकड़ी है, क्योंकि हमने अभी इसको लगाया प्रॉपरली, ये नहीं रूट्स पकड़े हैं। ये हमारा पुराना प्लांट है, इसने रूट्स पकड़ लिए हैं। बाकी ये जो नए प्लांट है, कई बार कुछ पोजीशन चेंज हो जाती है, तो अभी ये रूट्स नहीं पकड़े हैं। इसके भी अभी इसने पकड़ ली है, ये अभी बिना रूट्स के हैं, रूट पकड़ रहा है। तो ये प्लांट को अब देखिए पेस्ट की भी प्रॉब्लम नहीं है, सनलाइट मैंने आपको डिस्कस किया ऑलरेडी। सिर्फ इसमें एक ही शेड्यूल है कि वाटरिंग का शेड्यूल ध्यान से रखें। फ्लावर बहुत अच्छे आते हैं, आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से इतने छोटे प्लांट को कट लगाना ही बड़ा रेयरली चाहिए। सीड्स से भी प्रोड्यूस होता है, जब ये फ्लावरिंग देगा तो आप इसके पॉलिनेशन करके इसमें से आप जो सीड प्रोड्यूस कर सकते हो, सीड से ये प्लांट अच्छा प्रोपेगेट आप कर सकते हैं। क्योंकि मगर ये देखिए ना कि इतना छोटे छोटे प्लांट्स लेने के लिए ये कम से कम 8 से 10 साल लग जाएंगे इतने इतने साइज़ बनाने में। ये प्लांट से ये साइज़ आप देखेंगे तो 4 साल का डिफरेंस है, आपको लगेगा कि ऐसा ही है, ये तो बिल्कुल साथ में छोटे छोटे उतना ही साइज़ है जी, कोई फ़र्क तो है नहीं, मगर ये डिफरेंस 4 साल की मेहनत का फ़र्क है। अब देखिए कितना डिफरेंस आ गया। तो ये चीज़ें अपने प्लांट्स में ज़रूर नोट करिए, क्योंकि ये चीज़ें प्लांट्स में बहुत ज़रूरी है, जो आपको दूसरे प्लांट से डिफरेंशिएट करते हैं। ये कैक्टस ही ऐसे प्लांट्स हैं जो इस टाइम पे भी इतने स्क्रॉचिंग हीट में भी फ्लावर्स दे रहे हैं, और मैं डेली अपडेट करता हूँ, अपने फ्लावर्स डेली डालता हूँ कई ग्रुप्स में, और ये न्यू पिक्चर्स होती है, कोई भी पुरानी पिक्स नहीं होती। इसका मतलब कि जो इतनी स्क्रॉचिंग लाइट में भी हमें इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स दे रहे हैं, तो इन प्लांट्स को घर पे ज़रूर लगाना चाहिए और एंजॉय करते रहना चाहिए इनकी ब्यूटी। तो और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए देखते रहे हमारा चैनल कैक्टस इन जलंधर। धन्यवाद जी।